न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी पे और हमारे अकब में देख सकते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MPA और उनकी कैंप यहाँ पे वसीम भाई मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे आज इस मुबारक दिन पे, जो कि तमाम उम्मत मुसलमान को MKM की तरफ से क्या पैगाम देंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम आलम इस्लाम को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। ये दिन सारे आलम में मनाया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, और क्यों ना मनाएं। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन, कि जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, जिनके तवस्सुस से हमने अल्लाह को पहचाना, जिनकी तवस्सुस से कायनात में हम मौजूद हैं, और जिनकी सीरत और जिनकी काविशों और सुन्नतों की वजह से आज पाकिस्तान में इस्लाम ज़िंदा है। और 12 रबीउल अव्वल आप देख रहे हैं कि ख़ासकर कराची में बड़े पैमाने पर और बड़े खूबसूरत अंदाज में मनाया जाता है। मैं उन तमाम लोगों को आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम लोगों को मुबारकबाद दूंगा और ये अज़्म करूंगा कि अल्लाह ताला हमें उन सुन्नतों पर जो उन्होंने हमें दी हैं और उस किताब पर जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं, उस पर मनोन अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, ये थे MPA वसीम अहमद, और जिन्होंने एक हमारे पाकिस्तानी कौम को एक पैगाम दिया है कि आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है और तमाम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। यही सच्चे पाकिस्तानी की पहचान है। पैगाम वहदत के अलावा क्या हो सकता है कि आज का दिन वाहिद दिन है मेरी नज़र में जो पूरी कौम को एक दिन इकट्ठा करता है, मसलक से हटकर, चाहे कोई मसलक हो, कोई आपका फ़िक़ा हो, कोई फ़िरक़ा हो। ये दिन वाहिद हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ऐसा आता है कि जिसमें पूरी कौम इकट्ठी होती है। हमारा पैगाम यही है कि कम अज़ कम एक दिन ना सही हम पूरे जिस तरह आज मनाते हैं इसी तरह हम सारा साल क्यों नहीं इकट्ठे होकर रहते। मेरा नाम फ़हीम सुन्नी बरेलवी है और ईद मिलादुन नबी अल्हम्दुलिल्लाह आप 4 के चौरंगी पे देख रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये कैंप लगा हुआ है और हम यही पैगाम देंगे तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से कि अब कौम जो है वो रस्मी मिलादों से बाहर आ जाए। रस्मी मिलाद मतलब हम 77 साल से मना रहे हैं और आपने देखा है कि नारे लगाए और घर चले गए, लेकिन इस मुल्क का जो हाल है वो आपने देखा है। तो अब हमने रस्मी मिलाद नहीं बल्कि मिलाद इस नीयत से मनाना है कि हुजूर का दीन हमने तख्त पे लाना है, और जब हुजूर का दीन तख्त पर आएगा तो हर मुस्लिम इज़्ज़त पाएगा। आप हमेशा, मैं देखता हूँ, मैं 25 साल से हिसाफत कर रहा हूँ, मुख्तलिफ आपकी तंजीमों की मैंने कवरेज भी की, जबकि बहुत कम लोग चलाते हैं इसको। लेकिन मेरा सवाल फिर ये होता है, क्या दीन तख्त पे नहीं है? आप लोग कहते हैं दीन को तख्त, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? देखिए, दीन तख्त पे लाने का मतलब ये है कि निज़ाम, हुजूर ने जो हमें निज़ाम दिया आज से 1400 साल पहले, उसको लेकर आना है। हम किसी तंजीम या तहरीक को दीन से बेदार नहीं कहते, वो भी मुसलमान है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं शरीयत को नाफिज करने के लिए। हुजूर तमाम अंबिया की जो आमद का मकसद है वो गलबा इस्लाम है। वो ये नहीं है कि आप बस मिलाद करके और घरों में चले हैं लंगर खा के, ये भी खाएं, लेकिन हुजूर का जो दीन है वो लाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि इस पाकिस्तान में क्या निज़ाम चल रहा है, गाजियों को फांसी दे दी जाती है, ख़त्म नबूवत पर हमले कर दिए जाते हैं। अभी हालिया चीफ जस्टिस का आपने फैसला सुना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक की कोशिशों से ये वापसी हुआ है और इस पर अमल दरामद होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद एक शहर, एक कस्बे, एक किले, एक शहर, एक मुल्क के लिए नहीं थी, बल्कि जो नबी आया एक शहर के लिए नबी बन के आया, रसूल बन के आया। लेकिन कुर्बान जाऊँ आमना के लाल मदीने के सुल्तान के ऊपर, जब आपकी 12 रबीउल अव्वल के दिन बैसत का मुबारक दिन आया, परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया, मैंने ज़मान व मकान की कैद को हटा के अपने प्यारे मोहम्मद को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत बन के आए। उस ज़माने के अंदर जब इंसानियत अपनी तज़लील की गढ़ों के अंदर थी, तो परवरदिगार आलम ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम को इंसानियत के मेराज पे पहुंचाने के लिए भेजा। सबसे पहली बात, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PS 122 की जानिब से ये कैंप देख रहे हैं, पावर हाउस पे लगा हुआ है। हमारा एक ही मैसेज है, मिलाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाना है, लेकिन सिर्फ रस्मन नहीं बनाना है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत को क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन हाफ़िज़ अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब ने इस तरह में सिखाया है, उसी तरह मिलाद मनाना है। इस्लामी की तरफ से हम तो यही, जैसा उनका हमेशा जमात इस्लामी का एक वतीरा रहा है, अमन, खुशहाली, तरक्की, तो उसी का हम पैगाम देंगे कि जो हमारे चेयरमैन साहब की हिदायत है यूसुफ भाई की, उसी तरह हम काम कर रहे हैं उनकी हिदायत के ऊपर, और वही हम आवाम के लिए भी कहेंगे कि जो है तरक्की की तरफ। अच्छा, मैंने सरजानिश लेके यहाँ तक कवर किया भी, लेकिन जमात इस्लामिक कैंप बहुत कम है। ऐसा क्या है कि आप लोग नाजिम और काउंसलर बन गए इसलिए कम है, या लगा ही नहीं आप लोग? वो लगाए नहीं गए, शायद ये वजह हो कि बन गए तो ज़्यादा नहीं लगाए गए, लेकिन जो हमें जो हिदायत है हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से तो हमने तो लगाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैंने कराची सेक्टर 11D से आपसे मुखातिब हूँ। सवाल करें आप। क्या पैगाम देंगे आज जमात इस्लामी के कैंप में यहाँ पे बैठे हुए? आप जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले ये बताएं। असल में बात यह है कि जमात इस्लामी से मैं ताल्लुक़ तो नहीं रखता, लेकिन यहाँ कैंप में जो है ना बहुत कलील तादाद है। बार निस्बत जो दूसरे जो प्रोग्राम जमात इस्लामी के होते हैं उसमें जो है वो बड़ी कसरत होती है, बहुत कसरत होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ टाउन के चंद अफराद नज़र आ रहे हैं। टाउन चेयरमैन जो है जनाब मोहम्मद यूसुफ, वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद हंसला कुरैशी, उनका यहाँ पर कोई विजिट नहीं हुआ, कोई दौरा नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ जो है चंद अफराद जो है जमात के कैंप में जो है काम कर रहे हैं, और मरकज़ी के मगर यहाँ पर जो है अवाम की कसरत है, बहुत ज़्यादा कसरत है। अवाम माशाअल्लाह से खुद जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ पर है, लेकिन जब जमात इस्लामी का नंबर आता है सिर्फ वोट, धरने, एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं है। ये जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिन है और इसी में जो है पूरे जोश जो है ना अपनी खिदमत सर अंजाम देनी चाहिए थी, मगर यहाँ जो है शाद नाजिर चंद लोग जो है वो भी टाउन के जो है वो मुलाजिम जो है वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बाकी जो है टाउन चेयरमैन, नायब चेयरमैन किसी का, और 2 इलाके जो सेक्टर जो चेयरमैन है उसका भी नामो निशान नहीं है, घर में अपने आराम फरमा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी के काउंसलर नादिम से आप मुतमईन नहीं? नहीं, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। किनसे मुतमईन है? हम मुतमईन ये हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि अवामी काम हो, अवामी हुकूमत हो। ये सिर्फ अपने टोलों को लेकर चले रहे और कुछ नहीं कर रहे, बस ये अपने टोलों को लेकर चले रहे, कुछ नहीं करे। अवामी काम होना चाहिए। अवाम जो जिस तरह 5 नंबर पर नई कराची में जगह जगह खंडर खड़े हैं, मगर आप अवाम का सब्र देखें कि उनका सब्र जो है कामिल है। वो जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिक्के में अपनी जो है खूब और खूब जोर शोर से। नाज़रीन, ये हैं मोहम्मद सलीम साहब जो कि जमात इस्लामी की कैंप में बैठे हुए हैं, लेकिन इनका बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ना तो मोहम्मद यूसुफ साहब यहाँ कैंप में कोई दौरा किया, ना तो किसी इनके ज़िम्मेदारान ने। हाँ, इनका कहना है कि टाउन के लोग ज़रूर बैठे हुए हैं। ये यूसुफ साहब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके यहाँ पे जो कैंप पे बैठे हुए सलीम साहब कह रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम तंजीमों के हर गली कूचों में कैंप लगे हुए हैं, शरबत भी पिलाया जा रहा है, और या रसूलुल्लाह के नारों से गूंजत में साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर खान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं यहाँ के। आइए पूछता हूँ कि क्या पैगाम देंगे आज अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो एक मुक़द्दस। वालेकुम सलाम। आमिर भाई, क्या कहेंगे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आज एक ऐसा मुक़द्दस दिन है, तमाम तंजीमों ने, तमाम लोगों ने जगह जगह कैंप, तो क्या कहेंगे? सर, असल में माशाल्लाह आज आशिकान रसूलों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का समय है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल में से है, तो ख़िदमत में उनके जो जुलूस की गुज़र गए हैं उसके आसानी के लिए, उनके लिए सिबिल का, उनके लिए जो हमसे लंगर का एहतमाम है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और बिलखुसूस हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो तंजीम है, तो उसकी हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह ये काविशें हैं कि आवाम को सहूलत फराहम करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी में कोशिशें हैं और इसी तरह खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आशिकान भाई, एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आती, आप सियासी लोग हैं और हमेशा मैं जब पूछता हूँ तो आप कहते हैं
और तमाम तंजीमों की बात करें कि मुर्तज़ा बहाब ने हमें ऑर्डर दिया है या फलाने ने ऑर्डर दिया, आपका अपना किरदार क्या जो आप लोगों को वोट दिया? सर हमारा अपना किरदार मौजूद है, जब भी तो हम फील्ड में खड़े हुए हैं ना। बात यह है कि हम अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए ही तो खड़े हुए हैं, जब भी तो एक कैंप लगाया जा रहा है जो इससे पहले यहाँ न्यू कराची के अंदर पीपल्स पार्टी का कभी नहीं लगता था। पिछले ये दूसरा साल है अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हम पीपल्स पार्टी यहाँ पे मौजूद, हम चेयरमैन मौजूद हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा साल है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये कैंप लगाया जा रहा है लोगों की आसानी के लिए, लोगों को सिविल का लंगर है जिस तरह आप देख रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ जुलूसों का एक मेन मरकज़ है। तो ये मेन मरकज़ इसीलिए लगाया जा रहा है कि जुलूसों का हम वेलकम कर सकें, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। आखिरी पैगाम क्या देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो आपने कहा कि हमें हिदायत दी जाती, आप माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं, मैं देखता हूँ। ये नहीं कि आप हमारे कोई चाचा ताया के बेटे लगते हैं, हमेशा मैं जो हकीकत होती है वो दिखाता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से, चाहे मैं मशहूर हूँ या बदनाम हूँ इसी वजह से। तो आखिरी पैगाम क्या देंगे हमारे कराची के लोग? सर हमारे लिए ये है कि मेयर कराची इस टाइम पे माशाल्लाह काम कर रहे हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म से, तो उन पे थोड़ा सा हमारा कोऑपरेट करें हमारे साथ, अपनी तरक्की के लिए हमारा साथ दें, ताकि हम मिलकर इस शहर को साफ़ कर सकें। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब है उसको हम बेहतर कर सकें। तो इसलिए आए आप, आवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, तो आप हमारे साथ आएँ इंशाल्लाह, हमें मजबूत करें, हम आपको मजबूत करके अपने शहर को एक अच्छी खुशहाली की तरफ लेके जाएं, तरक्की की तरफ लेके जाएं। जो एक रोशनियों की मिसाल हमारे कराची के लिए थी, उसको हम दोबारा बहाल कर सकें। तो इसलिए हमें आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है। वालेकुम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आपको खराज तहसीन पेश करूँगा कि इस गर्मी के अंदर जिस तरीके से आप कवरिंग कर रहे हैं और कैंप टू कैंप हर जगह पे आप लोग जा रहे हैं, जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं और आप लोग हर बार आते हैं इस गर्मी के अंदर, तो आपको मैं कहूँगा कि आप सलूट दूंगा मैं आपको कि इस गर्मी के अंदर आप घूम रहे हैं और आपकी टीम घूम रही है। और अब ये तो ये है कि ये जहाँ जिनके सदक़े से बना है, आज उनकी विलादत का दिन है, तो बस ये हमारी एक छोटी सी हमारी तंजीम की तरफ से ये छोटी सी वो होती है कि लोगों को लंगर के नाम पे हम उनका जो है ना गला शराब करें कि उन्हें शरबत पानी की सिबिल कराएं, ताकि थोड़ा सा आने जाने वालों को जो है रिलीफ भी मिले। जैसे यहाँ से निकलते हैं हमारे 4 मेन जुलूस गुजरते हैं, तो उसकी वजह से हम बेसिकली ये कैंप लगाते हैं ताकि उन जुलूसों का हम वेलकम कर सकें, क्योंकि इलाका ये हमारा इलाका है, तो हमें अपने इलाके के अंदर काम करने के लिए इन चीज़ों को दिखाना भी पड़ता है। सारी चीज़ें अगर हम इनका वेलकम नहीं करेंगे आने वालों का, तो और कोई है नहीं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए यहाँ पर और मौका दिया कि यहाँ पर जो है वो हम आपको बता सकें, देख सकें आपके किस तरीके से लोग जो है ईद मिलादुन नबी जोशो खरोश से मना रहे हैं। ये खुशी का मौका होता है तमाम आलम इस्लाम के लिए। इसमें हम जो है अपनी जो भी एक अपना मोहब्बत, एक अपना जो है ये एक नजराना जो पेश कर सकते हैं वो पेश करते हैं। बाकी ये है कि पीपल्स पार्टी हर जगह पर हर मसलक के साथ खड़ी रहती है, हर फ़िरके के साथ खड़ी रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबील करीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है। हुज़ूर सय्यद आलम अलैहिस्सलाम की विलादत का पैगाम अमन का पैगाम है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत का पैगाम एक दूसरे से मोहब्बत बांटने का पैगाम है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाता है, वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दु मिन हौलिक। हबीब प्यारे, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी तंगी होती और तुर्श मिजाजी होती, तो ये जो आज आपके इर्द गिर्द लोगों का जम्मे गफ़ीर है, ये कोई भी आपके पास ना होता। या आपके अखलाक की वजह से आपके पास ये सारे सहाबा किराम आपके इर्द गिर्द जमा हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत अखलाक का दर्ज देती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत जो है एक दूसरे से मोहब्बत बांटने का दर्ज देती है। तो आज उन लोगों को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आपका दीन से ताल्लुक़ है हर मुसलमान का, लेकिन जो लोग बिरयानी हो या कोई भी खाने की चीज़ हो उनको रोटों पे फेंकते हैं, उन लोगों को क्या पैगाम? हुज़ूर सय्यद आलम अलैहिस्सलाम ने देखें, इस्लाम ये कामिल एक इस्लाम है, मुकम्मल दीन है। हर पहलू में इस्लाम ने हमारी रहनुमाई की है। जहाँ इस्लाम ने दीनी हवाले से हमारी आगाही की है, वहीं इस्लाम ने हमें इस हवाले से भी हमें तालीम दी है कि हमें खाने की ताज़ीम करनी है, हमें लुक़मे की ताज़ीम करनी है। हत्ता कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम दस्तरखान पे बैठो और जब तुम खाना खाओ, अगर कोई लुक़मा तुम्हारा दस्तरखान पे गिर जाए तो उसे उठाकर खा लो, क्योंकि उसी लुक़मे में तुम्हारे लिए बख्शिश और निजात का मामला है। क्या उन लोगों को पता नहीं है जिस तरीके से आपने भी जुलूस निकाला, मैंने कवर किया, देख रहे गली कूचों लोग फेंकते हैं ऊपर से, तो वो कौन लोग हैं?
शऊर की आगाही की कमी की वजह से बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो ओशबाज लड़के जो हैं वो हमारे जुलूस में इस तरह शामिल हो जाते हैं जिनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चूँकि वो इस मौके पर चाहते हैं कि किसी तरीके से इस्लाम का वो चेहरा जो दुनिया के सामने छुपा हुआ है उसी को ही ज़ाहिर किया जाए, ताकि ये चीज़ें ज़ाहिर करके, ये चीज़ें करके इस्लाम के एक रोशन चेहरे को मुनहदिम करने की ये नाकाम साजिश जो है, ये हमारे नौजवान, ये जो लड़के हैं, ये जो अहबाब इस तरह करते हैं, इनको चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस्लाम तो अमन का दर्ज देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम 1400 सहाबा किराम के साथ जंग के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, सबके जिस्म पर जो है जंगी लिबास भी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सबको रोक दिया। सहाबा किराम परेशान हो गए कि ये किस वजह से रोका है। आका अलैहिस्सलाम ने रोक दिया। सहाबा किराम जब आगे आके देखते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये कुतिया है, ये अपने बच्चे को दूध पिला रही है। इस्लाम इस बात का दर्ज देता है कि इस्लाम की वजह से एक कुतिया के बच्चे को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ करेला स्टाफ पे, और जहाँ देखते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक कैंप लगा हुआ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी एक चोर को पकड़ा, जो कि आपने हमारे कैमरे की आँख ने दिखाया भी है कि मोबाइल पे जाकर ले गए। और आखिर वो कौन लोग थे और क्या कहें, कल भी क्या कहेंगे, किस तरीके से हुआ ये था। ये जुलूस जा रहा था, जुलूस के अंदर किसी ने मोबाइल निकाला, लड़के ने मोबाइल निकाला, मोबाइल भगरा नदी में गिर गया नीचे। वो किसी और ने उठाया या उसको किसी साथी ने उठाया, तो उसको बहुत बेदर्दी से मार रहे थे। तो उसको हम अपने कैंप में लेकर आए, उसको पुलिस के हवाले करा। और जिसका मोबाइल था हमने बोला वहाँ जाएँ, इंतजार ना फैलाएं, हंगामा ना करें, जुलूस है, इस्लामी मजहबी हमारा दिन है, उसके अंदर इंतजार फैल रहा है। वो एक हल्ला गुल्ला बन रहा था, तो हम अपने कैंप में लेकर आए एमकेएम पाकिस्तान के, फिर उसको हमने पुलिस के हवाले किया। कौन लड़का है, इसको पता चला? वो लड़का बस उसको मार मार के हाल ही बुरा कर दिया था। उसको तो हमारे कारकुन बचा के लाए, वो पब्लिक ने उसको मार दिया था जान से। ये कारकुन नहीं होता तो उसका काम हो गया था। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस तरीके सरदानी से लेके और नाज़माबाद की अगर मैं बात करूँ जो मेरी टीम ने कवर किया, तमाम तंजीमों के यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं, चाहे वो लब्बैक पाकिस्तान हो, तहरीक इंसाफ हो, एमकेएम पाकिस्तान हो, या कोई भी चाहे जमात इस्लामी हो, तमाम लोग एक साथ आज खड़े हुए हैं। उम्मेद अली काजी भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आज दोनों पार्टियाँ एक साथ खड़ी हुई। आइए पूछता हूँ कि आज के दिन पे, इस मुक़द्दस दिन पे, क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को? अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुसलमानों के लिए आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और सुजानी के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा, यहाँ जितनी भी जमातें बिल्कुल मुत्तहद होकर काम कर रही हैं और आपस में एक दूसरे से बहुत कोऑपरेट करती है। फिर देखें, आज बड़ा मुक़द्दस दिन है और ऐसी बात तो नहीं बनती कोई सवाल करूं, लेकिन सियासी लोग हो और सियासी तड़का ना लगे तो मज़ा नहीं आता। तो आज जमात इस्लामी, एमकेएम पाकिस्तान एक पेज पे खड़ी है सरजानी के अंदर। तो क्या टीवी पे बैठकर आप लोग बेवकूफ़ बनाते दोनों मिलकर? नहीं, बात ऐसी नहीं है। हर पार्टी का अपना एक नज़रिया होता है, जिस नज़रिए पे वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जमात इस्लामी का अपना नज़रिया है, एमकेएम पाकिस्तान का अपना नज़रिया है, एमकेएम पाकिस्तान का अपना नज़रिया। हम अपने नज़रिए पे काम कर रहे हैं। हम भी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं लोगों के लिए, और जमात इस्लामी भी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है लोगों के लिए। मतलब देखिए, तमाम तंजीम अगर चाहिए, हर तंजीम की पॉलिसी ये होती है कि हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। तो आज ये बहुत अच्छा दिन है जो आप लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं पैगाम दें कि तमाम लोग को मिलकर चलना चाहिए। बात यह है कि तमाम लोग एक ही हैं, एक ही पेज के ऊपर हैं और सभी इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि तमाम जमातें अलग अलग हैं, ज़ाहिर सी बात है। हर आदमी, हर पार्टी का एक नज़रिया होता है चीज़, लेकिन नज़रिया जहाँ जिस पार्टी का भी लेंगे वो पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए ही होगा। मेरे साथ मौजूद है उम्मीद अली काजी, जो कि चेयरमैन है यहाँ से। आइए पूछता हूँ कि आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी मिले और तहरीक इंसाफ से मिले, ये क्या पैगाम देंगे हमारी कौम को? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का मुक़द्दस दिन है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। उन्होंने उम्मत को उस वक्त के, यानी कि जो मुआशरा ख़राब था, उसको जोड़ा। और ये दिन आज हमें उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का सिला है। आज हमारे इलाके के अंदर मुख्तलिफ नज़रिए की मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, लेकिन आज का दिन इंशाअल्लाह हमारे वो दावत देता है कि हम अपने मुल्क की, अपने इस्लाम की, अपने दीन की दावत को तमाम लोगों तक पेश करें। क्या उम्मीद अली काजी, जिस तरीके से तमाम तंजीमों की कैंपें लगी हैं, आपकी कैंपें इतनी कम क्यों लगी? क्या नहीं, सुरजानी टाउन में तो हमारा हर साल प्रोग्राम होता है ना। सुरजानी टाउन के अंदर मेरा कैंप लगाओ बराबर के अंदर। सुबह MPA अब्दुल्ला शेख भाई भी आए। सर, माजरत के साथ मैं सरजानी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी सरजानी से लेकर नाज़माबाद तक की बात कर रहा हूँ। यहाँ से वहाँ तक आपके 2 कैंप पे लगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कई जगहों पे लगे, तहरीक इंसाफ के लगे, लब्बैक पर। लेकिन आपके क्यों? क्या आप लोग नाजिम बने हुए इसलिए सीटें ज़्यादा मिल गई, इस गुरूर में है, या ऐसी लगा है? देखिए, हर इलाके के अपना है।
हर इलाके के बंदे अपने तौर पे खुद लगा रहे हैं, और ये कि उस इलाके की सवाबदीद पर है कि वो लगाते हैं इसके अंदर, लेकिन कोई पाबंदी नहीं कि ना लगाएं, लेकिन हर इलाके के लोग अपनी हिसाब से नहीं लगा देते इसके अंदर। तमाम टाउन के नाजिम मैंने देखा यूसी के जो घूम रहे हैं, लेकिन यूसुफ साहब कहीं नज़र नहीं आया सकते। देखिए यूसुफ भाई गुज़िश्ता 15 दिन से न्यू कराची के अंदर, मैं अपने एरिया की बात करूँगा ना, तो मेरा एरिया सुजानी टाउन, मंगूपी टाउन, तो वो वहाँ पे काम कर रहे थे, अभी सड़कों का काम कर रहे थे। अब ये सवाल आप यूसुफ भाई से कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि मैं अपने एरिया की मखसूस बात कर रहा हूँ इसके अंदर। देखिए आज मुक़द्दस दिन है, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन है, तो बड़ी खूबी अच्छे अंदाज से हम सब मना रहे हैं। यहाँ पे हमारे जमात इस्लामी के भी दोस्त मौजूद हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के भी हैं, यहाँ पे लंगर का भी एहतमाम किया गया। अभी चंद मिनट पहले ही अब्दुल्ला भाई यहाँ से रवाना हुए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हर साल ये कैंप लगता है, और इसी तरीके से हम मिलाद शरीफ भी इंशाल्लाह इसी महीने का एक प्रोग्राम रखेंगे, उसमें आपको भी दावत देंगे कि आएँ उस प्रोग्राम को हमारे कवर करिएगा। कहेंगे आज आपने तमाम जितनी भी तंजीमों के कैंप लगे सब पे आपने दौरा किया, और क्या पैगाम देंगे हमारे कराची के लोगों के आज इस देखिए आज का दिन जो है ये अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का महीना है, और आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है। और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का, मोहब्बत का, अमन का पैगाम फैलाया। तो हम भी उन नबी के ग़ुलाम हैं, और हमारा भी काम यही है कि हम इंशाअल्लाह इस दुनिया के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने लोगों के अंदर अमन का दर्द दें, और ये कि अपने मुल्क की खिदमत करें और इस्लाम के पैगाम को आम करें। खान नाम है मेरा, और ज़िम्मेदार हूँ जमात इस्लामी का यूथ 7 स्टेट के तंजीमी तौर पर। क्या कहेंगे आज, क्या पैगाम देंगे इस मुक़द्दस दिन पे पाकिस्तानी को? देखिए पाकिस्तान के आज का दिन वैसे ही बैशत मुसलमान हमारे लिए बहुत अहम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी विलादत हुई थी, हम सब मिलकर जश्न मना रहे हैं। और आप देखें यहाँ पे तमाम तंजीमों को कैंप लगा हुआ है, लेकिन बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद से जो है हम सब आज इस दिन को मना रहे हैं। जी नाज़रीन, जिस तरीके से मैंने बताया कि सरजानी से लेके लियाकताबाद तक मुख्तलिफ तंजीमों की कैंप लगे हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या लब्बैक पाकिस्तान हो, या एमक्यूएम पाकिस्तान हो, या तहरीक इंसाफ हो। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहरीक इंसाफ की कैंप पे, तो मेरे साथ तारिक साहब मौजूद है। आइए पूछता हूँ क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को और अपनी तंजीम की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या कहेंगे, आज इतना मुक़द्दस दिन है, क्या पैगाम देंगे? ये मोहब्बतों का दिन है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त एक है, क्योंकि आमद का दिन है हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो ये हमें इकट्ठा करता है और दस देता है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें। तो आज मोहब्बत का दिन है, सब मोहब्बतें बांट रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हर साल यहाँ कैंप लगता है और वेलकम करती है जुलूसों को। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इंशाअल्लाह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है उसके ऊपर खुशियाँ भी मनाएं, कैंप भी लगाएं, जुलूसों को वेलकम भी करें। तरीक़ ये नहीं लगता जिस तरीके से आपने कहा कि आज खुशियों का दिन है और हर मुसलमान को एक साथ मिलकर बैठना चाहिए, तो ऐसा नहीं लगता ऐसी बातों में ही है, हकीकत में ऐसा नहीं है? बस ये दिन तो हमें इकट्ठा कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह। उन मौलाना के बारे में क्या कहेंगे मौलाना जो इस्लाम के ठेकेदार हैं फजलुर रहमान साहब, आज उनके बारे में क्या कहेंगे? देखें मौलाना साहब इस वक्त तक तो बहुत अच्छी सियासत कर रहे हैं, और जो अब भी इकदाम है उनको तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं। ये सवाल, आपने फजलुर रहमान साहब की बड़ी तारीफ़ की, आपके इमरान साहब ने किन किन चीज़ों से नवाजा, उनको कभी डीजल बनाया, कभी कुछ बनाया, तो आप किस उस पर तारीफ़ करें? क्या वो आपके साथ आपके हक़ की बात करें इसलिए? देखें जब कोई अच्छा काम करेगा तो हम अच्छे अल्फाज में उनको याद करेंगे, अगर बुरा काम करेंगे तो हम बुरे अल्फाज से याद करेंगे। नाज़रीन, ये थे तारिक साहब, एमपी हैं और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। आपने देखा कि जिस तरीके से फजलुर रहमान की भी आज तारीफ़ की, इनका कहना है कि जब कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, और जब गलत करेंगे तो हम उसको भी गलत कहेंगे, और हकीकत होना भी चाहिए, जमहूरियत का मकसद यही होता है। तो इसी तरीके से आज का दिन जो इतना मुक़द्दस दिन है, पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में, गली कूचों में या रसूलुल्लाह के नारे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी तंजीम हो। तमाम लोगों का कहना यही है कि तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को मिलकर काम करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए काम करना चाहिए। यही सबसे बड़ी इस्लाम का दर्द देता है, यही हमारी पाकिस्तान होने का सबूत है, यही सच्चे मुसलमान की हकीकत है जो आपने देखा। और इसी तरीके से गली कूचों में मीलाद भी मनाई जाती है, चाहे वो ख़वातीन की मीलाद क्यों ना हो। इसी तरीके मैं आपको दिखाऊंगा कि मीलाद घरों में जो मनाई जाती है, सोफिया उन्होंने भी इसी तरीके से मीलाद बनाई। पार लगा देना,
कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।